वैसे तो शरद पवार को महाराष्ट्र का एक बेहद ही सुलझा हुआ राजनेता माना जाता है, मगर कभी कभी जानकारी के अभाव में उनके हाथों कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे उनका नाम खराब भी हो जाता है। ऐसा ही एक वाकया नवी मुंबई में भी घटित हुआ है। यहाँ शरद पवार के हाथों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक कार्यालय का उद्घाटन अभी 2 वर्ष पहले ही किया गया था, मगर आज मुंबई तपास को जो जानकारी हासिल हुई है उसके मुताबिक वासी सेक्टर 30A के प्लॉट नंबर 19 पर स्थित अरुणाचल भवन की इमारत में 10वीं मंजिल पर स्थित जिस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन शरद पवार के हाथों किया गया है, वह ऑफिस हाई राइज बिल्डिंग के लिए बेहद ही जरूरी फायर रिफ्यूज एरिया में अवैध तरीके से स्थापित है। ज्ञात हो कि हाई राइज बिल्डिंग में आग लगने की आपातकालीन स्थिति में उस इमारत के लोगों को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने के लिए फायर रिफ्यूज एरिया, जिसे कुछ लोग फायर रेस्क्यू एरिया भी कहते हैं, उसका निर्माण किया जाता है। इस एरिया को पूरी तरीके से बिना किसी बाधा के इस तरीके से खुला रखा जाता है जिससे किसी भी मंजिल के लोग आग लगने की स्थिति में वहां भागकर एकत्रित हो सकें और फिर उन्हें वहां से अग्निशमन विभाग के कर्मचारी सुरक्षित बाहर निकाल सकें। इतने महत्वपूर्ण आरक्षित जगह पर आज अरुणाचल भवन में अवैध रूप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कार्यालय स्थापित किया गया है, वह भी शरद पवार के हाथों से। ऐसा नहीं है कि अरुणाचल भवन के व्यवस्थापक को अग्निकांड की गंभीरता का अंदाजा नहीं है। वर्ष 2017 में यहाँ एक भीषण अग्नितांडव घट चुका है। इसके बावजूद फायर रिफ्यूज एरिया में अवैध निर्माण कार्य किए जाने पर इस भवन के व्यवस्थापन की चुप्पी बेहद गंभीर सवाल खड़े करती है। इस पूरे प्रकरण का खुलासा मुंबई तपास के संपादक राजीव मिश्रा ने सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी से किया है और इस अवैध निर्माण कार्य को लेकर पालिका आयुक्त से इसमें गंभीर दखल देने का निवेदन भी लिखित रूप से किया है। नवी मुंबई में जिस तरीके से हाई राइज बिल्डिंगों में फायर रिफ्यूज एरिया का वायलेशन किया जा रहा है और वहाँ पर इल्लीगल कंस्ट्रक्शन कर करके उसका कॉमर्शियल फ़ायदा लिया जा रहा है, उसे मैं इस नज़रिए से देखता हूँ कि ऐसा है कि लगता है मानो लोग लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करके भी फ़ायदा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि फायर रिफ्यूज एरिया जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी हाई राइज बिल्डिंग के लिए कि अगर वो उस बिल्डिंग में कभी भगवान न करे गलती से आग लग गई तो एक ऐसा ओपन स्पेस फायरमैन्स को चाहिए होता है जहां पर कि वो सब आदमी को एक साथ इकट्ठा कर सके और वहां से उनको आसानी से रेस्क्यू कर सकें। और इस कारण से जो जितने भी हाई राइज बिल्डिंग हैं वहां पर उनके निर्धारित एरिया के अनुसार उसका एक परसेंटेज फायर रिफ्यूज एरिया के रूप में रखा जाता है। मगर आज नवी मुंबई जैसे सुनियोजित शहर में, जिसको कि आप कह सकते हैं कि वेल प्लान्ड सिटी जिसको बोलते हैं, उस शहर में अगर फायर रिफ्यूज एरिया का इतना बड़े पैमाने पर वायलेशन हो रहा हो और वहाँ पर लोग इल्लीगल कंस्ट्रक्शन कर करके उसको दूसरी कंपनियों को बेच रहे हो या किसी व्यक्ति को बेच रहे हो या भाड़े पे लगा रहे हो, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और सैकड़ों लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने के बराबर है। अभी जो अरुणाचल भवन का जो मामला है उसमें तो ऐसा देखा जा रहा है कि जिस फायर रिफ्यूज एरिया का वायलेशन करके वहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया है, वहाँ एक राजनीतिक पार्टी का ऑफिस है
और उस राजनीतिक पार्टी के उस इल्लीगल ऑफिस का उद्घाटन करने एक ऐसे महाराष्ट्र के बड़े लीडर वहाँ आए थे। मुझे शायद उनका नाम लेना पड़ना मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि वो कौन थे। आज शरद पवार जैसा आदमी एक इल्लीगल ऑफिस का उद्घाटन करने, जो फायर रिफ्यूज एरिया में स्थापित है, उसमें आते हैं। ये बहुत ही महाराष्ट्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जिन जनप्रतिनिधियों पर कानून और व्यवस्था का पालन कराने की जिम्मेदारी है, अगर वही जनप्रतिनिधि कानून के पालन के विरुद्ध जाकर के, कानून या नियम के विरुद्ध जाकर के किसी तरह का इल्लीगल ऑफिस का निर्माण करते हैं, और वो भी वैसी जगह पर जो सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ जगह है, वहाँ पर इल्लीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं, और उसके बाद उस ऑफिस का उद्घाटन करने अगर महाराष्ट्र के शरद पवार जैसे नेता वहाँ आते हैं, तो मैं समझता हूँ ये महाराष्ट्र का ही नहीं, यहाँ की सारे नागरिक का दुर्भाग्य है और बेहद शर्मनाक है। ऐसा नहीं है कि अकेले अरुणाचल भवन में ही फायर रिफ्यूज एरिया के नियम का उल्लंघन किया गया है, बल्कि इससे पहले मुंबई तपास के संपादक राजीव मिश्रा ने नेरुल सेक्टर 6 में स्थित अक्षर एकोमोडेशन और सेक्टर 4 में स्थित अमे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में इस तरह के फायर रिफ्यूज एरिया के नियम के उल्लंघन को सामने लाने का कार्य किया है, मगर फिर भी पालिका प्रशासन इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि अगर ऐसी इमारतों में कोई अग्निकांड घटित होती है और इसमें कुछ लोगों की जान चली जाती है, तो क्या माननीय शरद पवार और माननीय पालिका आयुक्त अपने आप को इन मौतों के जिम्मेदार मानेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई तपास।